Hello, what's up everyone? I hope you're doing great and आप सभी को नमस्ते. So in simple language, I will talk about the study visa and जो currently process चल रहा है. आज अप्रैल का month है and 2025 है, so you will get an idea. Yes, I'm talking about this month and आने वाले कुछ टाइम पे कि क्या सिनेरियो रहेगा. अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाओ तो अगर आप चाहते हो कि आपका स्टडी वीजा अप्रूव हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कितना आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सा कोर्स लेना चाहिए जो इन डिमांड में हो एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हर किसी का एक मेन गोल होता है, एक मेन मोटिव होता है. अराउंड 99.99% लोगों का मेन मोटिव होता है हाउ टू गेट अ पीआर इन द करंट सिनेरियो if we are coming to Canada on study visa. So before moving forward, if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. If you need a mini session one-to-one, you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. I will definitely help you out. And if you need a session, मेरे को WhatsApp कर लीजिएगा. But मैं कुछ एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना. I will try my best मैं वीडियो में शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँ and point to point मैं समझाऊँ आपको कि what's kind of scenario is going on right now in Canada. मैं उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ. अभी के टाइम पे 2.3 मिलियन वीजास disapprove हुए हैं by the Canadian authority, by the IRCC, by the immigration. And this is not my words, this is the words of IRCC. मैं आपको पूरा टेबल समझा देता हूँ, अगर स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा. इन टर्म्स ऑफ अगर मैं वीजा के रिगार्डिंग मैं उसको बाइफरकेट करूँ तो विजिटर वीजा में 54% रिजेक्शन आया है एंड स्टडी परमिट में 52% रिजेक्शन आया है, चाहे वो डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, 1+1 कोर्स हो, मास्टर कोर्स हो, ओवरऑल मिला के. ये 2024-2023 का डाटा है. एंड Canada has seen a historic rise in temporary visa rejection in 2024, with visitor visa refusal jumping from 40% to 54% and study permit rejection from 38% to 52%. That means last year का है. और देखो everybody knows और मैं क्या बता भी चुका हूँ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है. सिंपल सी बात है, कैनेडियन गवर्नमेंट का एक ही चीज़ का फोकस है भाई कि हमें टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स कम करने हैं जो इनसाइड है, और जो आउटसाइड से आने वाले हैं उनको वीजा रिजेक्शन देंगे. डजेंट मैटर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे, आपके इनफ फंड्स हैं, स्टिल देयर आर चांसेस यू विल गेट अ रिजेक्शन बिकॉज उनका अपर हैंड है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन की रिगार्डिंग बात करो, वीजा ऑफिसर की रिगार्डिंग बात करो. वो चाहे आपको अप्रूव करे चाहे वो आपको डिसअप्रूव करे, डिपेंड करता है कि वीजा ऑफिसर कैसा है. ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, सब मैटर करता है. अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाने वाले हो तो अब मैं आपको सारी पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा कि दिस डॉक्यूमेंट्स यू नीड, तभी आपका वीज़ा अप्रूव होगा. उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस वो करता हूँ. इफ़ यू कम टू कैनेडा डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1, चांसेस ऑफ अप्रूवल इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू ग्रेजुएशन, एज कम्पेयर टू मास्टर्स. चाहे मास्टर 1 ईयर की हो या 2 ईयर की हो, आपके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आपका अप्रूव हो जाएगा. बट स्टिल आई हैव सीन सम केसेस कि जिसमें बच्चे के आईएल्स में 7 ओवरऑल 7.5 पे आया है, इनफ फंड्स भी शो कर रहे हैं, सीए की रिपोर्ट भी शो कर रही है और जीआईसी भी पे करी है, स्टिल उसका रिफ्यूजल आया है. ओंटारियो में उसने मास्टर कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ नियाग्रा से एमआईएम के अंदर, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट में, स्टिल ही गेट द रिफ्यूजल इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी. और मैंने ऐसे दो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में भी देखे थे जो ओंटारियो प्रोविंस के अंदर ही इन द मंथ ऑफ मार्च उनका रिफ्यूजल आया है. स्टिल दे हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स. तो इन सिंपल भाषा में इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द वीजा ऑफिसर. सो अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे, स्टडी वीजा के रिगार्डिंग. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर लेटर विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ गारंटी. जो पहला स्टेप होता है वो होता है ऑफर लेटर. ऑफर लेटर मिलना को किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से, इट्स अ प्लस पॉइंट, बट डजंट गिव एनी काइंड ऑफ गारंटी दैट यू विल गेट अ वीजा टू. फर्स्ट आपको ऑफर लेटर मिलेगा, सेकंड आपको मिलेगा एलओए, लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और आप जिस कॉलेज से भी आपने एडमिशन लिया है वहां से आपको लेटर ऑफ अप्रूवल आएगा. तीसरा आता है आपको अपनी फीस पे करनी है. आपको जब फीस पे करते हो ना तब आपको वो पाल का लेटर इशू करते हैं, क्योंकि जब आप अपनी फर्स्ट ईयर की फीस पे करते हो तब आपको पाल का लेटर इशू करते हैं. एंड प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर दैट मीन्स is given by that particular province to particular university or college, और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी आपके नाम पे इशू करते हैं जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है. अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2025 तक वैलिड रहेगा. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पाल के रिगार्डिंग बता दूं. फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए कि आपने कॉलेज में आपने एडमिशन लिया मास्टर के अंदर,
एंड आपको पाल लेटर भी इशू हो गया, आपने सब कुछ पे कर दिया, लेकिन आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो जो पाल है ना वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको फिर से उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर कॉलेज से पाल लेटर की रिक्वायरमेंट होगी, फिर आप वीज़ा लॉन्च करोगे। सो इन सिंपल भाषा में पाल इज़ मैंडेटरी। विदाउट पाल लेटर आपका वीज़ा 100% नहीं 200% रिजेक्ट होगा ही होगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोल रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं टू गेट द वीज़ा अप्रूवल। ऑफर लेटर एलओए हो गया, फीस आपने पे कर दी, आपको पाल लेटर मिल गया। अब पाल लेटर के बाद आता है जीआईसी। देखो जीआईसी आज के टाइम पे 20,000 समथिंग समथिंग कुछ जीआईसी है। जीआईसी पे करना इट्स नॉट मैंडेटरी, बट इट्स मैंडेटरी मैं इसलिए कहूँगा अगर आप चाहते हो कि आपका वीज़ा अप्रूव हो। अगर आप चाहते हो कि वीज़ा अप्रूव ना हो तो इट्स टोटली अप टू यू, बट जीआईसी पे करोगे दैट मीन्स 20,000 कैनेडियन डॉलर्स। दैट मीन्स यू हैव इनफ फंड्स टू सपोर्ट योर सेल्फ इन कैनेडा, कि आपको फाइनेंशियली आपके पास इनफ फंड्स हैं। दिस इज द रीजन वी द कैनेडियन गवर्नमेंट वांट्स टू सी योर जीएससी, और आपको हर मंथली अमाउंट मिलता रहता है। इट्स अ सेविंग, इट्स काइंड ऑफ सर्टिफिकेट होता है, इट्स लाइक अ सर्टिफिकेट है नोट के तौर पे। सारे पैसे आपके ही होते हैं, गवर्नमेंट को नहीं जाते, बट ये दिखाना होता है कि यस हमारे पास पैसा है, इनफ फंड्स है। अब तीसरी चीज आती है इनफ फंड्स। इसके बाद भी आपको अपने अकाउंट के अंदर लिक्विड एसेट, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो गोल्ड के तौर पे हो, चाहे वो कैश इन हैंड हो, सॉरी, ये सारी चीजें आपको शो करनी होती है। आई हैव 9 to 10 लाख मनी इन माई अकाउंट टू सपोर्ट माई सेल्फ। जीआईसी के अलावा भी मेरे पास इतने पैसे हैं। बहुत सारे लोगों ने स्टडी वीज़ा पे फाइल किया था कि आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद मैनी मैनी कंपनीज, और जब उनके कैप्स लेटर निकाले गए कि क्या रीज़न था कि उनको रिजेक्ट क्यों मिला, उनने फीस भी पे करी, जीएससी भी पे करी, इसलिए उनको रिजेक्शन आया। उसका रीज़न ये था कि आप उनके अकाउंट में 4-5 लाख थे या 3 लाख 6 लाख शो करे थे उन्होंने अपने अकाउंट के अंदर, ओवरऑल अकाउंट के अंदर, जो उन्होंने सीए की रिपोर्ट बनाई थी। और सीए रिपोर्ट भी बहुत मैंडेटरी है आज के टाइम पे फॉर द हायर चांस ऑफ अप्रूवल, अदरवाइज रिजेक्शन आ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आज के टाइम पे जो स्टडी वीज़ा का जो टाइम पीरियड है ना, इट विल टेक 1 month to 2 months राइट नाउ। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.5 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मीन्स 4 हफ्ते से लेके 10 हफ्ते के बीच में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, चाहे वो अप्रूवल हो डिसअप्रूवल हो। अगर आपने बायोमेट्रिक आपको ऑलरेडी हुआ इन पास्ट में, डजेंट मैटर आपने विजिटर वीज़ा पे करवाया, स्पाउस वीज़ा पे करवाया, फिर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, या अगर पहले आपने स्टडी वीज़ा पे करवाया तो आपका रिजेक्शन आ गया। इन सिंपल भाषा में, अगर आपका बायोमेट्रिक हुआ है तो आपका जो टाइम पीरियड होगा फॉर द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल या डिसअप्रूवल, वो आपका विदरा 1 month या 1.5 महीने में आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा। अब मैं बात करता हूँ कि इट इज़ लाइक इट इज़ वर्थ इट और नॉट। देखो मैं आपको ना पीछे से बहुत बता चुका हूँ। +2 के बाद आ रहे हो तो मत आओ, +2 के बाद ग्रेजुएशन करने भी आ रहे हो, मैं तो कहूँगा तब भी मत आओ, बहुत ही बकवास चीज़ है, मत आओ, मेरे हिसाब से बिल्कुल मत आओ। कनाडा के जो हालात चल रहे हैं ना, सिचुएशन चल रही है, इट्स नॉट fruitful for you in terms of your future, in terms of the amount of investment, in terms of money or amount of time you are investing in your studies in Canada, it is not worth it. I would say स्टडी अपनी होम कंट्री में करो, अच्छी चीज़ में करो, स्किल्स इंप्रूव करो। जितने ज़्यादा स्किल्स होगे उतना आपके लिए बहुत ईजी है लाइफ में सेटल होना और टू अर्न मनी और आगे किसी भी कंट्री में जाना। मेरे हिसाब से क्या ये एक्चुअल रियलिटी है। और अगर आप आना भी चाहते हो तो आओ। अगर आप डिप्लोमा भी लेते हो, बट मेक श्योर आपका ना सीएस स्कोर बहुत अच्छा हो। विदाउट आपका सीएस स्कोर, आपका ना अच्छे स्कोर हो, अराउंड एटलीस्ट 480 अगर स्कोर बन रहा है ना आपका आज के टाइम पे, तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ पीआर आपके ज़्यादा है आफ्टर गेटिंग अ 1 year सीसी एक्सपीरियंस। अगर आपका 480 सीएस स्कोर बन रहा है, अगर आप फिर भी आना चाहते हो, यस आई हैव टू कम ऑन स्टडी वीज़ा, तो विच पाथ इज द बेस्ट वन इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा के अंदर भी मैं क्या कोर्स लूँ। देखो फिर तो मैं कहूँगा मास्टर में जाओ, मास्टर में कोई भी कर लो, चाहे एमकॉम कर लो, एमबीए कर लो, मार्केटिंग सेल्स इंटरनेशनल बिजनेस या ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। 2 year की मास्टर करोगे अपने स्पाउस को बुला पाओगे, 1 year की मास्टर करोगे अपने स्पाउस को नहीं बुला पाओगे। तो मेक श्योर 2 years की मास्टर करो अगर करना भी चाहते हो। ऑन्टारियो ब्रिटिश कोलंबिया में एक चलती है स्किल बेस्ड स्ट्रीम चलती है। अगर आप मास्टर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी से करते हो, कॉलेज से करते हो,
2 years की, इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस, तो सीधा फाइल कर सकते हो अंडर द ONP, अंडर द BCPNP। बट उसकी भी ड्रॉ इतनी निकल नहीं रही है अगर आपको मैं रियलिटी कहूँ। बट येस, अब उसको भी एक ऑप्ट कर सकते हो। बट मेक श्योर जिस पाथवे को आप चूज़ कर रहे हो वो बेनिफिशियल हो, वर्थ इट हो, और जो इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर कर रहे हो उसका आपको रिटर्न मिले। एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, जस्ट DM me ऑन WhatsApp, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बट मैं अगर आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा इसके अलावा, इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग LMI, स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, वनरेबल ओपन वर्क परमिट, रिफ्यूजी के रिगार्डिंग आप फाइल करना चाहते हैं, वो सेम WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। द लॉयर्स विल टेक योर केस एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल हेल्प यू कि आगे क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन निकलेगा। सो वेट को इम्पेंड करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।